इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिष्ठापन समारोह में डॉक्टर अनूप दीक्षित को मिली आईएमए की कमान। हाल ही में हुए चुनाव के बाद निर्वाचित हुए नई कार्यकारिणी को अधिष्ठापन समारोह में शपथ दिलाते हुए सत्र 2024-25 की जिम्मेदारी दी गई। नई कार्यकारिणी में डॉक्टर पंकज नगाइच को अध्यक्ष निर्वाचित चुने गए। अधिष्ठापन समारोह के दौरान नई कार्यकारिणी ने पूरी मजबूती के साथ चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान करने व विभागीय उत्पीड़न से बचाए रखने का वादा किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिष्ठापन समारोह में हाल ही में हुए चयन के बाद चुनी गई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के बाद आईएमए की प्रार्थना का पाठ डॉक्टर अशोक शिरोमणि ने किया। आईएमए ध्वज उपासना डॉक्टर ओपी यादव ने की। अब तक आईएमए के सचिव डॉक्टर पंकज नगाइच नई कार्यकारिणी अध्यक्ष निर्वाचित बने हैं। उन्होंने डॉक्टर स्मिता के साथ कार्यक्रम को संचालित करते हुए बताया कि डॉक्टर अनुपम दीक्षित इस वर्ष आईएमए के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर नगाइच ने बड़े ही जोशीले एवं ओजस्वी उद्बोधन में पिछले वर्ष किए हुए कार्यों का लेखा जोखा रखा। सभागार खचाखच भरा हुआ है। आईएमए के सदस्य जो भी हैं, नई टीम जो भी है, वो पूरे उमंग व उल्लास के साथ हम लोगों के बीच में है और हमारा सभी लोगों से यही आग्रह है कि बहुत ही शक्ति के साथ, बहुत ही ऊर्जा के साथ कार्य किया जाए। सचिव रहते हुए क्या रही हो, क्या रहते हुए क्या प्राथमिकता? सचिव रहते हुए हम लोगों ने शासन प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए जितने रजिस्ट्रेशंस हैं, जितने रिन्यूअल्स हैं और चाहे पॉल्यूशन की बात रही हो, चाहे फायर की बात रही हो, चाहे नगर निगम की बातें रही हों, इन सबको बहुत ही सफलतापूर्वक सुलझाया। अपने सदस्यों को हर चीज़ में से, हर कठिनाई में से हम बाहर लेकर के आए और नगर निगम का एक बहुत बड़ा टैक्स जो है वो हम लोगों के ऊपर बकाया था लाखों की राशि में, उसको इस वर्ष हम लोगों ने जमा करवाया। ये जब से आईएमए भवन बना है तब से ये टैक्स नहीं किसी कारणवश जमा हो पाया था, लेकिन इस चीज़ को हमने पूरा किया है। ये एक अपने आप में उपलब्धियां हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में चिकित्सकों की सुरक्षा, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की प्रक्रिया को सरल बना 5 साल के बाद किया जाना, बायोमेडिकल वेस्ट, फायर एनओसी, पॉल्यूशन एनओसी प्राथमिकताएं रहेंगी, ऐसा डॉक्टर अनूप दीक्षित ने अपने उद्बोधन में बताया। और एक जब नई ऊर्जा और नई शक्ति और एक नए विचारों के साथ, एक नई दृष्टि के साथ प्रवाहित होती है तो एक संविधान सम्मत जो संस्था है वो मजबूत होने की एक आशा पैदा करती है। और ऐसी आशाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ जब चहुओर आगरा के चिकित्सक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहाँ एक एहसास भी है अपने कर्तव्यों का, अपने लक्ष्य का। तो एक नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इस संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उत्साही हैं नए पदाधिकारी। अपनी नई दृष्टि, अपने उल्लास और अपनी ऊर्जा से इसको एक नया आयाम देना चाहते हैं। उधर साधारण सदस्य ये अपेक्षा रखते हैं कि उनकी चुनौतियों का सामना एक सांगठनिक स्तर पर कैसे किया जा सकता है, चिकित्सकों की छवि को समाज में कैसे सुधारा जा सकता है, वो जन स्वास्थ्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको हम कैसे दोहरा सकते हैं। एक ऐसी संस्था जिसको कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हो, वो अपनी ऐतिहासिक विरासत को कैसे संभाल सकती है, ऐसी अपेक्षाओं के साथ, नए उल्लास के साथ नए सत्र का यहाँ शुभारंभ हो रहा है। मुख्य अतिथि एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए एक नवीन आईएमए भवन के निर्माण का आह्वान किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष मुकेश गोयल ने सर्वप्रथम सभी का स्वागत किया। उसके बाद कोषाध्यक्ष डॉक्टर योगेश सिंघल ने पिछले वर्ष का वित्तीय लेखा जोखा रखा। सचिव डॉक्टर नगाइच के पिछले वर्ष की रिपोर्ट रखने के बाद डॉक्टर मुकेश गोयल ने अपने कार्यकाल के दौरान किए हुए कार्यों में सहयोग करने वाले चिकित्सकों को प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड से नवाजा। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जयंत टंडन ने कहा कि नई टीम नई ऊर्जा के साथ जो वादे कर रही है उसको लेकर सभी चिकित्सकों को काफी उम्मीदें हैं और वह नई टीम से काफी अपेक्षा भी रखते हैं। डॉक्टर मुकेश गोयल ने अध्यक्षीय मेडल डॉक्टर अनुपम को पहना, उनको वर्तमान अध्यक्ष के पद पर बिठाया। डॉक्टर अनिश नवीन सचिव एवं डॉक्टर मुकेश भारद्वाज कोषाध्यक्ष बने। इसके बाद पूरी नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। डॉक्टर रंजना मंसल, उत्तर प्रदेश पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर धाकरे, डॉक्टर हरिंद्र गुप्ता चिकित्सक मौजूद।